नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल भरत धामी में। जो आज का हमारा नया पाठ है वह है डिजी भारतम। डिजी भारतम का अर्थ होता है डिजिटल इंडिया। जो आजकल हमारे देश में यह बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो विज्ञान की प्रगति है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। आज हम एक क्लिक के द्वारा अपने संदेश को विश्व में कहीं भी भेज सकते हैं। यह किसकी देन है? यह विज्ञान की ही देन है। तो पढ़ते हैं पाठ। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य माने आजकल संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य ऐसी चर्चा श्रूयते माने सुनाई देती है। आजकल संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पतेत। इस पद से मनुष्य के मन में क्या भावना उत्पन्न होती है या कौन सी भावना उत्पन्न होती है? काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी बदली है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। आसीत् माने था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या को च माने और, हाँ ठीक, विद्या को श्रुति परंपरा यानी कि सुनकर ग्रहण करने की परंपरा थी। अंतरम तालपत्रोरपि भोजपत्रोरपि च लेखन कार्यम आरंभ। उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बदलता रहा तालपत्रों और भोजपत्रों पर लेखन कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारंभम। ठीक है, देखिए अब देखिए परिवर्तनिन काले, ठीक है, समय बदलने के साथ कर्गदस्य कर्गद माने होता है कागज के ऊपर, कागज पर, लेखनस्य च आविष्कारेण लेखन का आविष्कार हुआ। सर्वेषाम सभी लोग, मनोगताना मन की भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। सभी लोगों ने कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। ठीक, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकणी सति बहु कालाय सुरक्षिताम अतिष्ठत। जो टंकण होता है, टंकण माने टाइप मशीन, ठीक है, जो टाइप मशीन आई, टाइप मशीन में जो लिखा हुआ सामग्री था वह लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा। फिर टंकण का आविष्कार हुआ। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिकों की जो प्रगति की यात्रा थी, वैज्ञानिकों ने निरंतर प्रगति की, यह आगे बढ़ती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य माने आजकल, सर्वाणि में सभी, कार्याणि माने कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आजकल जो सभी कार्य होते हैं वह संगणक माने कंप्यूटर से साधे जाते हैं, यानी कंप्यूटर से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगो वृक्षाणाम उपयोग वृक्षा कर्तन्ते स्म। जो कागजों का उद्योग था उस समय वृक्षों को क्या किया जाता, काटा जाता था या काटा जाता है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तन न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। कंप्यूटरों के अधिक प्रयोग के कारण वृक्षों को कम काटा जाएगा या कम काटा जाता है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि, अनेन माने इससे पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे जो पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। अधुना आपणेन वस्तु क्रयामर्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। ठीक है, अब देखिए आगे कि अधुना माने आजकल, आपणे माने बाजार में, वस्तु क्रथानाम रुपयाणाम आवश्यकता नास्ति। आजकल बाजारों में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती।
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वोत्तम रूप्यकाणाम स्थानम गृह्णन्तो। ठीक, आजकल जो डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है, इन्होंने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। ठीक है, आजकल बैंकों में और सभी कार्यालयों में कंप्यूटर ही सभी कार्य को करते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा यानी कि ऐप मुद्राहीनाय विनिमयार्थाय सहायक कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका संति। आजकल जो बहुत सारे ऐप है जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन्होंने जो सामानों का लेन देन है उसे कैशलेस कर दिया है, यानी कि आप पैसा नहीं भी रखोगे तो चलेगा। कुत्रापि यात्रा कार्याण भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्य अद्य नास्ति। यानी कि आजकल कुत्रापि यानी कि आप आजकल कहीं भी यात्रा करते हो तो रेल जो टिकट होता है, वायु टिकट होता है, उनको अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि आवश्यक अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सेकेंड यात्राम आनंदम गृहीत्वा। आजकल जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें ही जो ईमेल वाला ऑप्शन होता है उसमें ही हमारे सारी जो टिकटें होती है उनको सुरक्षित रखा जाता है और उनको दिखाकर हम अपने यात्रा को उस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालयों में भी उपचार के दौरान रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वत्र कार्ड, ठीक है, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रादातुं शक्यते। अधुना सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बैंक में हम हॉस्टल में जाते तो वहाँ हमको क्या ज़रूरत नहीं है, हमको पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो कार्ड होगा, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड होता है उससे हम पैसे अपना जो बिल पे कर सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयं हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रमादात् सर्वाणि कार्यां साधयति समर्था भविष्याम। वह दिन, तद मने वह दिनम नाति दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन होगा, चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल फ़ोन होगा और उससे सारे काम होंगे। वस्तु पटुके रुपयाकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। यानी कि वस्तु पटुके माने होता है जेब में। ठीक है, अगर हमारे जेब में अब पैसे रखने की जरूरत भी नहीं है। पासबुक चेकबुक इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक की आवश्यकता भी नहीं होगी। भविष्यति माने होगा। ठीक है, यानी कि ये फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल की बात कर रहा है। पठनार्थं पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त भविष्यति। अब पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थं अभ्यास पुस्तिकायां कर्गदस्य व न्यूनतम ज्ञान वेषणांतराम शब्दकोशस्य अनिवार्यता न भविष्यति। ठीक है, अब लिखने के लिए और अभ्यास कार्य के लिए कागज की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं शब्दकोश के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अब जो हमको अपरिचित रास्ता है वहाँ जाने के लिए भी मार्गदर्शक की आवश्यकता या मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल होगा तो मोबाइल में सारी चीज़ें आजकल तो आ जाती है ना, कि मैप दिखाया जाता है, वहाँ की सारी लोकेशन दिखाई हमको पता चल जाती है। एतत् सर्वम एक
एकमेव यंत्रम कुर्यतम सकते। यह सब कार्य कौन कर सकता है? एक यंत्र कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं आजकल? मोबाइल फोन कहते हैं। साकादिक साकादिक क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्ष्य सुनिश्चित कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्राप्तुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्राप्तुं। ठीक है, देखो जो आप अगर मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, या कहीं विश्राम गृह यानी कि कहीं रहने के लिए जो आप होटल में कमरा बुक करते हो, हॉस्पिटल में शुल्क यानी कि हॉस्पिटल का जो बिल पे करते हो, विद्यालय महाविद्यालय का जो आपकी फीस होती है उसको जमा करते हो, उन सब के लिए किम बहुना दानपि दातुम चल दूरभाष यंत्र में अलम, यह सब चीज सचल दूरभाष यंत्र के द्वारा हो जाता है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयम द्रुत्यम अग्रेसराम। ठीक है, यानी अग्रेसराम। ठीक है, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि डिजि भारत जो है, डिजि भारतम इति अस्याम, यह डिजिटल भारत हमको निरंतर प्रगति की ओर ले जा रहा है, आगे की ओर बढ़ा रहा है। यही था आज का हमारा पाठ डिजि भारत।